चलिए बेसिक्स कर लेने के बाद आज थोड़ा सा बिल्डअप करते हैं बेसिक्स के ऊपर और एक अलग टाइप का डिफरेंट है ना क्लास ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे है ना इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन। अगर फंक्शन जो दिया हुआ हो वो इस फॉर्मेट का हो, ठीक है, इस फॉर्मेट का हो या फिर इस तरह का हो, है ना, या फिर इस तरह का हो, ये है ना अलग अलग तरह का क्या है इंटीग्रल है। ठीक, इसको अभी पढ़ते हैं कि इसको कैसे डील करते हैं, इसको कैसे टैकल करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो अब अगर ये वाला फॉर्मेट है इस तरह का, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन सबसे पहले इसको लेते हैं, है ना, ये चीज है। ठीक, अब यहां से साफ साफ दिखता है कि अपन अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करना है। अच्छा, जब इस फॉर्मेट में रहे तो हमको रूट से बाहर निकालना है कोई चीज, तो कभी प्लस में जो होता है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो प्लस में कौन आता है फॉर्मूले में, ठीक है, वो आता है कॉट और टेन। जैसे सेक स्क्वायर थीटा प्लस, है ना, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन जो लेंगे वो क्या लेंगे, ए टेन थीटा या फिर कॉट थीटा, ए टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। इससे क्या होता है, इससे ये जो चीज है वो बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, हम क्या है रेडिकल साइन से क्या होता है बाहर आ जाते हैं। अभी इसको इंटीग्रेट होने कौन नहीं दे रहा, ये रेडिकल साइन। अगर ये रेडिकल साइन नहीं होता तो कल हम है ना पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इस तरह का इंटीग्रेशन, अरे रेडिकल साइन नहीं होता तो ठीक हमने क्या किया था, पढ़ा था। तो अब रेडिकल साइन को हटाने के लिए क्या है, ये हम सब्स्टिट्यूशन उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे dx बराबर क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा का है ना डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, यहां से अब क्या होगा, dx के बदले में ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और जब इसको रखेंगे, इसको जब इसमें वैल्यू रखेंगे इसका, ठीक है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये तो ए स्क्वायर एक्स के बदले में रखेंगे तो ए स्क्वायर, है ना, तो यहां से आ गया। तो अब जो है ए बाहर निकल के आएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ए। जैसे ही ए बाहर निकालेंगे तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा सेक थीटा। इसको सेक थीटा यहां लिख लेते हैं, सेक थीटा डी थीटा। तो सेक थीटा में से एक थीटा गायब, 1 ए गायब, यहां क्या बचता है सेक थीटा डी थीटा। अब हम सेक थीटा का है ना क्या है इंटीग्रेशन जानते हैं। सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है ln मॉड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये हमने क्या पिछले लेक्चर में पढ़ा है, नहीं
तो अगर फिर से करना हो तो इस तरह से सेक थीटा को क्या करते हैं, यहाँ पे इससे गुना और भाग दोनों कर देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से। ये जैसे ही करते हैं ना गुना और भाग सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, तो नीचे देखें, ये देखें सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। और सेक थीटा इंटू टेन थीटा ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है। कहने का मतलब है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में लिखा हुआ है। और हमने बताया था कि जब इस तरह का हो, इधर यहाँ क्या हो एफ एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स, और इस तरह का क्या हो फंक्शन हो, ये इसी तरह का फंक्शन है, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन मॉड एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसलिए ये आ गया अपना उत्तर, ये आ गया उत्तर। अब अपना काम क्या है, इसको x में लेके आना है ना। यहाँ पता है टेन थीटा और सेक थीटा, ठीक है, तो यहां से एल एन, ठीक, टेन थीटा किसके बराबर है, x बाय ए के, प्लस सेक थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट, है ना। तो बेसिकली यही चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये इसको जब निकालेंगे तो ये क्या है, x बाय ए का होल स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो यहां से क्या आएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, ये आ जाता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो अपने को वैल्यू लिखना सेक थीटा का, तो यहां से ये उड़ा करके ये लिख लेंगे, ठीक। तो अब देखें कि इसके नीचे भी क्या आ रहा है, ए, तो यहां से निकल के आता है क्या, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, अपना रिजल्ट आया। यहां पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो नीचे a है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एल एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, माइनस एल एन ए प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये। ध्यान दें कि अगर ए कांस्टेंट, हम ये मान के क्या चल रहे हैं कि ए क्या है, कांस्टेंट, तो एल एन ए भी क्या होगा, कांस्टेंट, इसलिए इस वैल्यू को हम किसी और सी डैश से रिप्लेस कर सकते हैं, सी डैश से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसलिए ये अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या आया, अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट आया एल एन एक्स प्लस, है ना, मॉड के अंदर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, ये है, ठीक, ये हमने फर्स्ट टाइप का पढ़ा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कैसे है, स्टेप वाइज हमने क्या क्या किया, ये यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट से, है ना, समझ में आ जाता है, ठीक। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो इसको या तो आप वीडियो स्लो करके देख सकते हैं, रिमाइंड करके देख सकते हैं, पीछे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक स्टेप समझ करके ही आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, है ना, नेक्स्ट। अब जो है इसी क्लास में दूसरा देखते हैं इंटीग्रेशन। दूसरा क्या है, दूसरा है अंडर रूट, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखें कि यहां क्या कर सकते हैं, तो यहां क्या है, यहां आना चाहिए क्या, जो इसको रेडिकल साइन से बाहर कर सके। अगर रेडिकल साइन नहीं होता तो हमने इसके लिए पढ़ा था, रेडिकल साइन से बाहर कर सके, तो यहां हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होता है,
टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। इसलिए इस तरह के प्रॉब्लम में जो एडवाइजेबल है, क्या लगता है कि लॉजिक से लगता है कि हम एक को एक्स के जगह पे क्या रखना चाहिए, ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। तो सेक थीटा रख के चलते हैं, देखते हैं अपने को क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो यहां से dx ए सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब जा करके सारा का सारा क्या करते हैं, रिजल्ट को ना रखते हैं अपने इस वाले में। तो dx के बदले में a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन, ठीक है, जैसे ही रखेंगे क्या, तो a बाहर आएगा, ये क्या है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस तरह से। तो ये क्या आएगा, टेन थीटा बाहर आएगा, a टेन थीटा, तो a टेन थीटा खत्म, यहां से आ जाएगा क्या, सेक थीटा, यहां से क्या आएगा, सेक थीटा डी थीटा, यहां से क्या आएगा अपना रिजल्ट सेक थीटा डी थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा का है ना इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये क्या था, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां से फिर से क्या करेंगे, सारा का सारा वैल्यू बैठा देंगे। तो ध्यान रखना है, ये क्या आ जाएगा, x बाय ए है क्या, सेक थीटा, और टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा होता है सेक, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पता है टेन थीटा क्या है, यहाँ से इसका रूट, तो ये जो चीज लिखा वही है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x, ठीक है, बीच में क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अपना दूसरा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया क्या, ln mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब बचता है ये लास्ट वाला, ये इसको देखते हैं। तो इस तरह के फॉर्मेट में हम जानते हैं वन माइनस, है ना, जब रिजल्ट होना हो तो वन माइनस क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, या फिर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे इसी तरह का है ना क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो इस वाले केस में क्या रख सकते हैं, x बराबर ए कॉस थीटा या फिर ए साइन थीटा। तो अपन क्या करते हैं, ए साइन थीटा लेकर चलते हैं, ए साइन थीटा। तो dx क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहां से जब इसको जैसे रखेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा, जैसे इसको ये ना रखेंगे, इस वैल्यू को किधर गया अपना, ये है ना x बराबर जैसे ही रखेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस, है ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरह से आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाहर क्या है, रूट। जब ए स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये ए होगा, और ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही अब इसको रखेंगे तो ये क्या, ऊपर और नीचे जो लिखा हुआ चीज है वो क्या है, एक ही जैसा चीज है। यहाँ आएगा क्या, डी थीटा, ये क्या आ जाएगा, है ना, ये जो इंटीग्रल है रिड्यूस होकर के होगा, क्या बचेगा, डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां से अपन क्या कर लेंगे, ये जो इधर आपने सब्स्टिट्यूट किया था भाई, अच्छा ये किया है सब्स्टिट्यूट, हाँ, तो यहां से क्या आएगा, थीटा अपना निकल के आएगा क्या, थीटा निकल के आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो इस वाले इंटीग्रल का जो है ना वैल्यू है क्या है, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इस कड़ी में, इस क्लास में क्या है, तीन तरह के इंटीग्रल है, ठीक, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी जो है इस पर लगे तुरंत ही क्या करेंगे, लगे हाथों दो चार एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे क्या हो, ये चीजें क्या क्लियर हो जाएं, ठीक है। अभी हमने तीन इंटीग्रेशन देखा एक क्लास का, है ना, एक टाइप का क्या था, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था क्या, dx अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या था, x प्लस अंडर रूट, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। इसी का एक और भाई है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी इसी के जैसा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आया, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तीन स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। अब इसका है ना एक कैसे उपयोग होता है ये देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो इसको ध्यान से देखें। जब ध्यान से देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब अपना टाइप 1, अपना टाइप 1। अब ये अगर टाइप 1 है तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं यहाँ, 3x प्लस, है ना, अंडर रूट, फिर जो है वो वही रह जाएगा। ये देख रहे हैं ना, जो है ना क्या है नीचे रहता है वही यूं का यूं यहाँ आता है, तो 9x स्क्वायर प्लस 16, ठीक। और क्या करना है, और क्या करना है, हमने बताया था कि अगर x के कोफिशिएंट में कुछ है, x के कोफिशिएंट में कुछ है तो उससे फिर क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। उससे क्या करना है, फिर भाग देना है। तो ये 1/3, ये क्या होगा 1/3, ठीक। इसी में अगर यहां माइनस कर दें, यहां क्या कर दें माइनस, तो अब क्या होगा, सिर्फ यहां पे माइनस होगा, बाकी सेम रहेगा। बाकी क्या होगा, तो सेम, तो यहां पे ऐसा लिख लेते हैं, ठीक, और कोई चेंज नहीं है। और अगर इसी को पलट दिया जाए, इसी को क्या कर दिया जाए, 16 माइनस 9x स्क्वायर हो जाए ऐसे, तो अब क्या होगा, अब भी वही है, ये क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक। ये आया क्या आ गया, ये अपना नीचे वाला फॉर्मेट। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x बाय ए, तो 3x बाय ए, 3x बाय ए, ठीक। अब जाकर के फिर लास्ट में क्या करना है, x के कोफिशिएंट में अगर कुछ है तो उससे क्या करना है, भाग देना है, 1/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कभी कभी क्या करता है इसमें एक चालाकी होती है। चालाकी क्या होती है, आपको एक्सप्रेशन देगा इस तरह का, ठीक है। मान लीजिए इस तरह का क्या है, एक्सप्रेशन दिया नीचे अंडर रूट, ठीक, और dx इस तरह से। अब क्या करें, हमने तो पढ़ा था क्या इस फॉर्मेट के लिए, हमने किसके लिए पढ़ा था, इस फॉर्मेट के लिए, लेकिन अब तो ये दे दिया इस तरह का। अब क्या करें, तो घबराना नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस अपने को
इस फॉर्मेट में लेके आना है, इस तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना आता है, 10वीं में सीखते हैं स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। 10वीं में क्या सीखते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। तो इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स तो है ही इंटू 7/2, 7/2। ठीक, ये इस पे आ गया। अब क्या करेंगे, तो 7/2 का जो स्क्वायर है इसको ऐड करेंगे और इसको क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। प्लस में 5 है, ये प्लस में 5 है ही। तो यहां से अब क्या है, अपना एक फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या, ये अपना एक फॉर्मूला निकल के आ गया। ये एक क्या आ गया निकल के फॉर्मूला, ये स्क्वायर बन गया, मतलब कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर किस चीज का बन गया, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, यहां तक में। ठीक, अब बात रही यहां, है ना, इसका स्क्वायर क्या होगा। तो ये क्या 49/4 है, 5 माइनस 49/4। ठीक, तो ये रिड्यूस किस पर होता है, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस में आ जाएगा, है ना, 4×5 चाहिए, तो -29/4। ये इस तरह से ये आया अपना इस फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। ठीक, इस फॉर्मेट का डायरेक्ट रिजल्ट पता है क्या है, ln x क्या है अपना, ये है x। ठीक, प्लस, अब ये चीज जब वापस से दोबारा लिखेंगे, क्या करेंगे, ये जो चीज है इसको जब लिखेंगे दोबारा, है ना, तो ये यहां जो लिखा हुआ है, ये यहां जो लिखा हुआ है ये वही आएगा। तो इसलिए इसको डायरेक्ट यही लिख देते हैं, ये जो लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई झंझट है ही नहीं। बस ध्यान रखना है कि ये इस तरह का फॉर्मेट रहे तो करना क्या है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, इस पे रिड्यूस करना है, इन तीनों में से किसी एक पे, और उसका क्रियाक्रम कर देना है। ठीक है।